हेलो मैजिशियंस, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे हो। मैं आप सबको मैजिशियंस इसलिए बुलाती हूँ क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे मैजिकल पावर्स है, बहुत सारी जादुई पावर्स है और आप अपनी अपनी जिंदगी के जादूगर हो। आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे होपोनोपोनो टेक्निक को कैसे आप यूज करके अपने अंदर की जो नेगेटिविटीज होती है, जो नेगेटिव इमोशंस, जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है मनी को लेकर, जो नेगेटिव ब्लॉक्स है उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, कैसे हटा सकते हो और उसके साथ साथ आप मनी को कैसे अपने जिंदगी में होपोनोपोनो टेक्निक को यूज करके अपनी जिंदगी में उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। एंड उससे पहले डायरेक्टली होपोनोपोनो टेक्निक के बारे में बातें करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहती हूँ। और वो इसलिए मैं समझाना चाहती हूँ कि अगर आप बिना समझ के ये टेक्निक को अप्लाई करोगे तो शायद ही आपको कोई रिजल्ट मिलेगा इस टेक्निक से, पर जब आप इसको समझ के इस टेक्निक को अप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। जब भी आप कोई चीज समझ के करने की कोशिश करते हो तो वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है, राइट। कोई भी जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर डायरेक्टली उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं करता है। डॉक्टर पहले समझने की कोशिश करता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज है, उसका चेकअप करता है, फिर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। दिस इज अ प्रोसेस, राइट। सो सिमिलरली अगर आप अपने हालातों को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको आपकी मेंटल ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को समझना पड़ेगा, आपके बिलीफ सिस्टम को समझना पड़ेगा इस टेक्निक को अप्लाई करने से पहले। क्या आप ऐसा सोचते हो कि अमीर लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं? अमीर लोग लोगों को चीट करके अमीर बनते हैं, या फिर पैसे कमाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, या पैसा पेड़ पे नहीं उगता है? क्या ऐसा थॉट प्रोसेस है आपका? क्या ऐसा ख्यालात है आपका? या फिर आप क्या सोचते हो मनी को लेके? ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। समझने की कोशिश कीजिए कि आपका मनी ब्लॉक क्या है, आपका मनी को लेके ख्यालात क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, तो आप समझ पाओगे कि मनी ब्लॉक क्या है आपका। सोसाइटी में ऐसा एक बिलीफ सिस्टम है कि ज़्यादा मेहनत करने से ही ज़्यादा पैसा आएगा, लॉन्ग वर्किंग आवर्स से ही इंसान को प्रॉस्पेरिटी मिलती है। पर अगर ये बात सच होता तो बहुत सारे लोग हैं जो 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं, पर सालों साल काम करते हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन काम करते हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखोगे, लेबरर्स को भी देखोगे तो आपको पता होगा कि वो लोग कितना काम करते हैं, कितना मेहनत का काम करते हैं, कितना फिजिकल लेबर लगता है, पर फिर भी वो उनका वेजेस बहुत कम होता है। क्यों अमीर व्यक्ति ज़्यादा अमीर बनता जाता है और क्यों गरीब गरीब बनता जाता है? इसका अगर जवाब आपको चाहिए तो इसका सिंपल जवाब है बिलीफ सिस्टम। योर थॉट्स आर नॉट इन अलाइनमेंट विद दैट ऑफ योर डिजायर। यहाँ पे आपका डिजायर है पैसे को अट्रैक्ट करना, पर पैसे को लेकर अगर आपकी नेगेटिव ख्यालात है तो आप पैसे को कैसे अट्रैक्ट करोगे? कितनी भी आप मेहनत कर लो, अगर आप मेहनत जितना करना है करके भी अगर आपकी अलाइनमेंट सही नहीं रहा, अगर आपकी सोच की, आपकी बिलीफ सिस्टम की, आपकी वर्ड्स की, आपकी फीलिंग की, मनी को लेकर, मनी जो आपका डिजायर है उसको लेकर अगर आपकी सोच विचार ही सही नहीं है तो आप दोनों अलाइन नहीं हो, मतलब आप और पैसे की फ्रीक्वेंसी अलाइन नहीं है। और जब तक ये अलाइनमेंट नहीं होता है, भले ही आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको सक्सेस या पैसा नहीं मिलेगा। दिस इज द ट्रूथ, दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइस। सिंपल भाषा में बोलूँ, एक है एक्शन लेना और दूसरा है सही एटीट्यूड के साथ एक्शन लेना। तो अगर आप सिर्फ एक्शन ही लेते गए पर आपका पैसों की तरफ, आपका काम की तरफ एटीट्यूड सही नहीं रहा तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप पैसे नहीं कमा सकते। और एक चीज कहना चाहूंगी कि आप ये होपोनोपोनो टेक्निक को कर सकते हो, डेली कर सकते हो। शायद आपको 5 से 10 मिनट लगेगा ये टेक्निक को करते हुए, पर इसके बाद थ्रू आउट द डे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी सोच विचार आपने नहीं बदला, आपने रीप्रोग्रामिंग नहीं किया, आपकी अपने सबकॉन्शियस का, अपने बिलीफ सिस्टम को आपने नहीं बदला, तो फिर ये इफेक्ट नहीं करेगा। थ्रू आउट द डे आप कंप्लेन करोगे, क्रिप करोगे, नेगेटिव ख्यालात रखोगे पैसों को लेकर या काम को लेकर या अमीर लोगों को लेकर, और 10 मिनट होपोनोपोनो करके फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिस इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रुथ जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द होपोनोपोनो रिचुअल। तो अभी मैं आपको करके बताती हूँ कैसे होपोनोपोनो करना होता है। ओके, सो ये 4 स्टेटमेंट्स है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में, जो लास्ट होपोनोपोनो का वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था और इसका बैक स्टोरी भी दिया था। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो हिंदी में है तो आप देख सकते हो। 4 स्टेटमेंट्स है जिसको आपको रिपीट करना होता है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई एम सॉरी, द सेकेंड वन इज प्लीज फॉरगिव मी, द थर्ड वन इज आई थैंक यू,
फोर्थ इज़ आई लव यू। ये 4 सेंटेंसेस है, 4 स्टेटमेंट्स है, इसको आपको बार बार रिपीट करना होता है। 108 बार अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करना, अदरवाइज़ आप जितना कर सकते हो 5 मिनट 10 मिनट में जितना होता है आप कर सकते हो इसको। आप अपने हाथों में मनी ले सकते हो, आपके पास जितने भी मनी अभी अवेलेबल है उसको ले सकते हो, या एक एक डिनोमिनेशन के एक एक नोट भी ले सकते हो, जैसे कि एक 500 के नोट, 200 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, जो भी है आपके पास। या फिर आप अपने पर्स ले सकते हो, ऑफ कोर्स उस पर्स के अंदर पैसे होने चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट या फिर आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप में जहाँ पे आपकी बैंक बैलेंस दिखाई देता है वो ले सकते हो, पासबुक ले सकते हो बैंक के, एंड उसको लेकर उसको देखकर आप बोलो कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में मनी ऐसे बुरे ख्याल रखा अपने अंदर, इतना नेगेटिविटीज रखा, इतने बुरे थॉट्स, इतने बुरे बिलीव्स रखा, इसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर कहो कि आई थैंक यू दैट आप मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को इतना कंफर्टेबल बनाया, इतना लग्जूरियस बनाया कि आपकी वजह से मैं आज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, या एंड थैंक यू फॉर रिमूविंग ऑल दिस नेगेटिविटीज़ फ्रॉम मी, फ्रॉम माई बीइंग, एंड देन मनी को बोल दो कि आई लव यू, और इसको करते रहो 5 मिनट 10 मिनट तक, 108 बार भी कर सकते हो, और डू इट डेली एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो इसको करके आपको क्या फ़ायदा मिला है।